सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। इसके पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग कवर किया है। अगर आपने वो जाके वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, अदरवाइज अपनी पूरी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और पूरी जो प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस के बेसिक्स पे रिलेटेड है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसको आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा एंड देन आप आपका जो एजुकेशन है या जो आपकी जो भी आपकी सर्चिंग है आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में कि क्या होता है फंक्शन ओवरराइडिंग एक्चुअली। और इसके पहले आप फंक्शन ओवरलोडिंग समझ लो, देन आपको इजी जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए। तो इफ अ चाइल्ड क्लास हैज द सेम नेम मेथड व्हिच इज ऑलरेडी इन पेरेंट क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। जब इनहेरिटेंस की कंसेप्ट आपको पता होगा कि एक पेरेंट क्लास होता है, देन एक चाइल्ड होता है और चाइल्ड एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास को। अगर पेरेंट क्लास में जो मेथड है वही सेम मेथड सेम नेम से सेम पैरामीटर से आपको चाइल्ड क्लास में भी है, तो हम इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। लेकिन मेथड नेम होना मतलब सेम होना जरूरी है। और मेथड ओवरराइडिंग जो होती है वो डिफरेंट क्लासेस में की जाती है, ना कि सेम क्लास में। इट यूज टू गिव द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सुपर क्लास। तो सुपर क्लास हम पेरेंट क्लास को बोलते हैं। अगर कोई चाइल्ड किसी क्लास को एक्सटेंड करता है तो चाइल्ड क्लास हुआ, जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास हुआ, और जिसे एक्सटेंड किया है वो उसके लिए पेरेंट क्लास या सुपर क्लास होता है। और जो चाइल्ड क्लास है उसको डिराइव क्लास भी हम बोलते हैं। तो अगर आपके चाइल्ड क्लास में एक मेथड है, देन पेरेंट क्लास में भी एक है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अलग अलग होता है, तो हम इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। और वो मतलब स्पेसिफिकली यूज इसलिए होता है कि हमको अलग इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, जो कि सेम मेथड हो फिर भी इम्प्लीमेंटेशन अलग चाहिए, अपने को रिजल्ट अलग चाहिए, तो हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। मेथड नेम शुड बी सेम, मेथड नाम जो है वो सेम होना चाहिए। मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, जो मेथड के लिए यूज किए हुए पैरामीटर है वो भी एक्चुअल में सेम होने चाहिए। और पैरामीटर मस्ट बी सेम, जैसे मैंने बताया कि पैरामीटर जो है वो सेम होने चाहिए। देन रिटर्न टाइप में और में भी सेम और डिफरेंट, रिटर्न टाइम सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। देयर मस्ट बी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, मींस इनहेरिटेंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट होती है वो मेथड ओवरराइडिंग के लिए बेस्ट है। तो अगर दोनों क्लास के अंदर इज अ रिलेशनशिप हुआ तो बोल सकते हैं कि हम वो इनहेरिटेंस है उस रिलेशनशिप को, और उसमें मेथड ओवरराइडिंग हम कर सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम क्यों, कंपाइल टाइम क्यों नहीं? क्योंकि रन टाइम पे कंपाइलर को पता चलता है कि मतलब रन टाइम पे पता चलेगा कि कौन सी मेथड जाके एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो चाइल्ड में नहीं है तो पेरेंट से जाके लेंगी, तो वो उसको रन टाइम पे पता चलेगा, इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। वी कैनॉट ओवरराइड मेन मेथड आल्सो स्टैटिक मेथड। हम मेन मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। आल्सो स्टैटिक मेथड बिकॉज इट लोड व्हेन क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। जब हम कोई मतलब प्रोग्राम रन करते हैं उसके अंदर मेन क्लास तो होता ही है, तो अगर वो स्टैटिक होता है, जैसे कि स्टैटिक ही होता है मेन क्लास हमारा, और सबसे पहले वो लोड होता है, बट अगर कोई क्लास या कोई मेथड स्टैटिक होंगी तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रन द प्रोग्राम वो पहले से ही मेमोरी में लोड हो जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल है कि एक क्लास होगा पर्सन और उसके अंदर अगर कोई एज कैलकुलेट और एज कैलकुलेट नाम की मेथड होंगी विच हैविंग द इंटीजर एज एज अ पैरामीटर। सो क्लास ह्यूमन एक्सटेंड कर रहा है उस पर्सन क्लास को, और जो मेथड पेरेंट क्लास में है वही मेथड आपको एग्जैक्टली सेम मेथड आपको चाइल्ड क्लास में भी देना पड़ेंगी, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ मेथड्स में भी डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट कॉलिंग विच मेथड इज गोइंग टू कॉल। ऑब्जेक्ट के कॉलिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड जाके कॉल होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी अलग होती है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग टाइप में। इफ वी एक्सटेंड एनी क्लास एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑन द basis of super class,
अगर हम कोई क्लास को एक्सटेंड करते, बट हम जब ऑब्जेक्ट करते सुपर क्लास के बेसिस पे क्रिएट करते, to call the method using that object, it is necessary to have the method in super class rather than subclass। मतलब अगर आपके पास वो मेथड अवेलेबल है, मतलब मैंडेटरी है कि अवेलेबल होना सुपर क्लास में रेदर देन सब क्लास। ठीक है, तो बस यही वीडियो था और आज के लिए इतना ही था मेथड ओवरराइडिंग में। होप की वीडियो पसंद आई होंगी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।